देखिए, रीपैकेजिंग का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इस देश में सहस्त्रों संस्था का संस्थो प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करने का कार्य किसने किया? कहने को तो बीजेपी वाले कुछ भी कर देते हैं। ये जनता के हित की एमओयूज है। ये जनता के हित के लिए कार्य किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। जनता नकार चुकी है उनको 2024 के इलेक्शन में। समय लगेगा ना, चीजें होती। अभी हम लोग टेक्सटाइल पॉलिसी बना रहे हैं कि आप केवल कागज पे मत आइएगा झारखंड, आप हमारे सहभागिता बन के आइएगा। पूर्व के भांति रघुवर दास की तरह नहीं कि 150 करोड़ 200 करोड़ जनता का उड़ा दिए, पूरा जाति झारखंड में हाथी उड़ा दिए और उसके बाद जीरो का जीरो रहा। 12 साल लोकसभा सांसद यहाँ से रहे, उनके केंद्र राज्य मंत्री भी हैं। कितने का केंद्र से सहयोग दिलाए? नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। इन दिनों झारखंड सरकार झारखंड में रोजगार को लेकर के एक पॉजिटिव मूड में है, क्योंकि झारखंड सरकार पिछले पिछले दिनों दिल्ली में एक बिजनेस समिट का आयोजन किया गया। उस समिट में देश विदेश के उद्योगपतियों के साथ एमओयू साइन किए गए, जिससे जो एमओयू झारखंड में आकर के रोजगार के सृजन करे, रोजगार लगाए। जिस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोग जो है मुख्यमंत्री जी जो एमओयू साइन किए, वही एमओयू को फिर से आप लोग साइन कर रहे हैं। देखिए, रीपैकेजिंग का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इस देश में सहस्त्रों संस्था का संस्थो प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करने का कार्य किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो संस्था, वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी वहां पर था। डेवलपमेंट का काम तो किया नहीं। और रहा बात प्रतुल जी को, तो प्रतुल जी को यह बताना चाहिए था कि जब उनकी सरकार थी 14 से 19 के बीच में, मोमेंटम झारखंड हुआ था, 500 से ऊपर एमओयू हुआ था। कितना धरातल पे आया? तो कहने को तो बीजेपी वाले कुछ भी कर देते हैं। ये जनता के हित की एमओयूज है। ये जनता के हित के लिए कार्य किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, और ये ग्राउंड लेवल पर दिखेगा। प्रतुल जी को बोलने दीजिए। प्रतुल जी केवल यही सब बोलेंगे कि रीपैकेजिंग किया गया। आज के समय बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं। जनता नकार चुकी है उनको 2024 के इलेक्शन में। तो अब करेंगे क्या? खिजाए बिल्ली कम्बा नोचे। पर अब पिछले साल जो मुख्यमंत्री जो एमओयू कही है, ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि तुरंत दिख जाएगा। समय लगेगा ना, चीजें होती। अभी हम लोग टेक्सटाइल पॉलिसी बना रहे हैं और उद्योग पॉलिसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। ये जो सबमिट हुआ, ये केवल एक एमओयू सबमिट नहीं था। आप देखे होंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब हो या आदरणीय इंडिया गठबंधन के नेता हैं, और झारखंड के यशस्वी सीएम हेमंत जी ने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप केवल कागज पे मत आइएगा झारखंड, आप हमारे सहभागिता बन के आइएगा, आप हमारे साथ चलिएगा, तभी आइएगा। ऐसा नहीं कि कागज पे एमओयू कर लिया और ग्राउंड लेवल पर जीरो हो गया। आप आइए, आपको झारखंड में जो मदद होगा, नीति संगत सारी मदद की जाएगी। आप पहले डिस्कशन कर लीजिए। पहले डिस्कशन हुआ, उसके बाद एमओयू हुआ। पूर्व के भांति रघुवर दास की तरह नहीं कि 150 करोड़ 200 करोड़ जनता का उड़ा दिए, पूरा जाति झारखंड में हाथी उड़ा दिए और उसके बाद जीरो का जीरो रहा। तो केंद्र सरकार कितनी इंडस्ट्री जमाई है या बनाई है या डेवलप कराई है, ये भी तो बताने का काम करे प्रतुल सदैव जी। केवल झारखंड से और डेवलपमेंट होगा तो उस डेवलपमेंट का फायदा प्रतुल सदैव जी को ही मिलेगा। ये बात ना भूले। इसीलिए उनको बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना। और बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी मुद्दाहीन है। जनता सुनना भी नहीं चाहती बीजेपी कह क्या रहा है। जनता ये जानती है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, वो बेहतर कार्य कर रहा है। जनता उस पर खुश है, जनता का समर्थन है। कोई जादू का छड़ी नहीं है कि जो एक बार में दिख जाए। सर, 1 साल हो गया, 1 साल में कुछ तो उसका ये इम्पैक्ट दिखना चाहिए कि नहीं। चलिए, आप भूमि अधिग्रहण हो गया या फिर वहां पे भूमि अलॉटमेंट कर गया। कितने भूमि अलॉटमेंट किए गए हमें बताइए तो आप। 12 साल हो गया। बीजेपी से पूछे केंद्र सरकार में कितना डेवलप। सर, हम भाजपा से आप सुन लीजिए पूरा बात। आप भाजपा से ये भी पूछ लीजिए कि 12 साल हो गया, कितना इंडस्ट्री लगा है राज्य में। एचईसी मेरे जानकारी में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 12 साल लोकसभा सांसद यहाँ से रहे, उनके केंद्र राज्य मंत्री भी हैं। कितने का केंद्र से सहयोग दिलाए? उस पर तो आप लोग जाके पूछेंगे नहीं।
अगर 1 साल हो गया है, प्रक्रियाबद्ध है, मैंने पहले भी कहा प्रक्रियाबद्ध है, आपको दिखेगा डेवलपमेंट तो दिख रहा है, और आपको जितने एमओयूज हैं, जितने चीजें हैं, वो दिखेंगी। थोड़ा सा समय दीजिए, हर चीज का एक सिस्टम होता है, रूल्स तोड़ के कार्य नहीं ना होता है। हमने पहले अभी बताया आपको कि उद्योग पॉलिसी में अमेंडमेंट होगा, टेक्सटाइल पॉलिसी बनेगा, आपका तमाम पॉलिसीज में भी अमेंडमेंट हम लोग कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कर रहे कि एमओयू कर ले रहे हैं, पहले जाने समझे, उसके बाद पॉलिसीज अमेंडमेंट करते जाएंगे, और उसके बाद आपको दिखते जाएगा कि कितना जमीन अलॉट किया गया, कितना इंडस्ट्री का न्यू डला, और कितने लोगों को रोजगार मिला, वो सब चीज दिखेगा। जमीन पर दिखेंगे। अब ये देखने की बात रहेगी कि कब तक जो मुख्यमंत्री ने एमओयू साइन किए, कब तक जमीन स्तर पर दिखते हैं, जरूर दिखाएंगे। खबरों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। नमस्कार।